गलीवर की यात्रा। कई साल पहले एक डॉक्टर थे जिनका नाम था गलीवर। एक समय ऐसा आया जब शहर में काम मिलना मुश्किल हो गया था, इसलिए गलीवर को एक जहाज पर नौकरी लेनी पड़ी। इस तरह से उनका जीवन समंदर के तट पर शुरू हो गया। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। वो जहाज के जीवन को धीरे धीरे अपना रहे थे, लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी आई। कुछ घंटों तक विशाल लहरों में संघर्ष करने के बाद अंत में जहाज पलट गया। गलीवर और उनके चालक दल में से कुछ लोग डूबने से पहले पानी पर कुछ रोइंग नौकाओं को लाने में कामयाब रहे। उनका जहाज डूबने के कुछ समय बाद गायब हो गया। वे ज्यादा समय तक इन रोइंग नाव पर रुक नहीं सकते थे और कुछ ही देर बाद एक तेज लहर के कारण उनकी बोट की तरह ये नाव भी पलट गई। वे सभी जगह बिखर गए। घंटों तक गलीवर पानी के ऊपर रहने के लिए संघर्ष करता रहा। वो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। आखिर में करंट ने उसे किनारे तक पहुंचाने की मदद की। अब वो बहुत थक गया था। उसे इस बात का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। इसके अलावा वो सोचने की स्थिति में भी नहीं था। वो वहीं पर किनारे पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उसने देखा कि वो सर से पांव तक बंधा हुआ है और वो कुछ छोटे कद के लोगों से घिरा हुआ है जिनकी लंबाई हथेली जितनी थी। आश्चर्य के साथ गलीवर उन छोटे लोगों को घूर रहा था और उसी आश्चर्य के साथ वो लोग भी उसे घूरे जा रहे थे। उसी समय गलीवर को अपने पूरे शरीर में एक झुनझुनी महसूस हुई। जब उसने अपना सिर ऊपर किया कि ये क्या हो रहा है, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे तीर लगे हुए थे। डरे हुए वो छोटे लोग उसकी तरफ तीर फेंक रहे थे। कृपया मत मारिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ दिन उन्होंने उसे वहां बांध कर रखा। उन्होंने उसे भोजन और पानी भी दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन्होंने उसे एक कार पर बांध दिया, जिसे सैकड़ों छोटे छोटे घोड़े खींचकर अपने नगर में ले गए। इस छोटे शहर को लिलीपुट कहा जाता था। उन्होंने उसके लिए शहर की सबसे ऊंची इमारत बनाई, लेकिन फिर भी घर के अंदर जाने के लिए उसे रेंगना पड़ता था। ये देखकर कि गलीवर से उन्हें कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने उसे अपने राजा से मिलवाने का फैसला किया। गलीवर ने लिलीपुट राजा से संपर्क किया। राजा ने उसे रहने की अनुमति दी, लेकिन उससे कहा गया कि शहर में कहीं भी उससे काम करना जरूरी है और जितनी हो सके उतनी मदद करनी जरूरी है। गलीवर ने एक कागज पर हस्ताक्षर किए जिसमें लिखा था कि क्या करे और क्या ना करे। उदाहरण के लिए, अगर वो किसी को अपने हाथों में उठाना चाहता है तो उसे अनुमति की आवश्यकता थी। इन्हीं शर्तों पर वो लिलीपुट में रह सकता था। वो इमारतों के जीर्णोद्धार के काम में और स्थानीय लोगों को पानी पहुंचाने में मदद कर रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसे छोटे लोगों में एक बड़ी समस्या का पता चला। पड़ोसी देशों की सेना लिलीपुट पर कब्जा करना चाहती थी। ऐसा करने के लिए वे युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। गलीवर राजा के पास गया और मदद करने का प्रस्ताव रखा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राजा खुश हुए। उन्होंने सबसे पहले उसे धन्यवाद दिया और फिर उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। उस समय पड़ोसी देशों के जहाजों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और वे अपने आदेश की प्रतीक्षा में थे। इस खबर से सारा शहर चिंतित हो गया, तो दूसरी ओर गलीवर के लिए बहुत आसान था। उसने सभी से कहा कि जितना संभव हो उतने तार जमा करें और उसके पास ले आए। जो तार वो गलीवर के पास ले आए थे, गलीवर ने सबको एक दूसरे के साथ बांध दिया और मजबूत डोर बनाई।
आधी रात के समय उस लंबे मजबूत डोरी के सहारे वो किनारे की दूसरी ओर पहुंचा। दुश्मन की नजर चुराकर वो दूसरी तरफ के बंदरगाह पर जाने में कामयाब रहा। उसने सभी जहाजों को एक दूसरे से बांध दिया और बहुत कम सैनिकों के साथ जो अंदर थे वो उन्हें लिलीपुट के किनारे तक खींच कर ले गया। बंदरगाह पर उसका इंतजार कर रहे लोग बहुत खुश थे। उन्होंने दुश्मन सैनिकों को कैद कर लिया था। उनके पास अब दुश्मन से डरने का कोई कारण नहीं था। राजा ने गलीवर को धन्यवाद दिया और उसे पुरस्कृत किया। गलीवर खुश था कि उसने राजा का भरोसा हासिल कर लिया था। कुछ समय बाद महल में आग लग गई। जिस समय गलीवर ने आग के बारे में सुना, उसने तुरंत बंदरगाह में से एक जहाज लिया, उसे पानी से भर दिया और उसे आग पर डाल दिया। तुरंत आग बुझ गई। गलीवर और राजा का अच्छा तालमेल बन गया था। कोई भी निर्णय लेने से पहले राजा हमेशा गलीवर की सलाह लेते थे। ये बात अन्य सलाहकारों को खटकना स्वाभाविक था। वे गलीवर से ईर्ष्या करने लगे थे। महाराज, हमने ये सुना है कि गलीवर मजबूत पकड़ बनाकर लिलीपुट के राजा का स्थान हथियाने की साजिश कर रहा है। सच में? जी हाँ महाराज, हम सब जानते हैं वो कितना शक्तिशाली है। अगर वो हम पर हमला करता है तो हम अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। हम इस तरह से डर के नहीं रह सकते। जनता भी इस मामले में गंभीरता से सोच रही है। राजा अपने सलाहकारों से अच्छी तरह प्रभावित थे और उन्होंने गलीवर को दंड देने का फैसला किया। उसके आज तक के अच्छा आचरण को देखते हुए हम उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहते। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे शहर में जाने से मना कर दिया जाएगा और इसका खाना सीमित कर दिया जाएगा। जब एक महल के कार्यकर्ता जो गलीवर को पसंद करता था, उसने राजा का निर्णय सुना और तुरंत ये बात गलीवर को बताने के लिए उसके पास पहुंचा। मैं राजा से बात करके उनका मन बदल सकता हूँ। पर फैसला हो चुका था और राजा का मन बदलने का कोई इरादा नहीं था। गलीवर समझ चुका था कि अब उसके पास एक ही चारा था, वहाँ से निकल जाना। रात में अपने साथ दुश्मन जहाजों को बंदरगाह में ले गया और द्वीप के पार जाने लगा। वो कुछ चला, कुछ तैर कर गया और अंत में द्वीप पर आया, जिसे लोग दुश्मन का द्वीप कहते थे। जब गलीवर ने उनके जहाज उन्हें लौटाए तो वो समझ गए कि उसका बुरा इरादा नहीं था। उसे एक गाइड के साथ उन्होंने गलीवर को अपने राजा से मिलने के लिए भेजा। राजा ने गलीवर का अच्छा स्वागत किया और गलीवर ने उन्हें सब कुछ बताया जो जो उसके साथ हुआ। राजा ने उनसे कहा कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। उनके जहाज चुराने के बाद भी उनका गलीवर के प्रति आचरण देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा व्यवहार उसने लिलीपुट में भी नहीं देखा था। गलीवर रात में बाहर रह रहा था, क्योंकि उसके लिए उतना बड़ा कोई घर नहीं था। लिलीपुट के लोग इन लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, पर वास्तव में ये कितने अच्छे लोग हैं। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उसे वहाँ एक नाव दिखी, जो बिल्कुल वही नाव थी जिस पर वे सवार हुए थे जब उनकी बोट डूब गई थी। इसका मतलब हमारी नाव इसी किनारे से टकराई थी। वो तुरंत राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसकी आवश्यकता अनुसार उसे आदमी दिए। वे सभी नाव की मरम्मत करने लगे। कुछ ही दिनों में नाव किनारे पर तैयार थी। गलीवर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो आखिरकार छोटे लोगों का राज्य छोड़कर अपने घर जा सकता था। उसने राजा और लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उसका स्वागत किया था। पर एक विशाल समंदर में एक छोटी नाव पर एक कठिन यात्रा उसका इंतजार कर रही थी। ओहो, एक छोटा सा तूफान भी मेरी नाव डुबो देगा। समंदर पर कुछ दिनों बाद उसके सामने एक जहाज आया। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। हे, यहाँ मेरी मदद करो, हे ईश्वर। आखिर उन्होंने सुन ही लिया। वे रोइंग बोट के पास आए और गलीवर को अपने जहाज पर ले गए।
और इसीलिए गलिवर सुरक्षित था। वो सभी के बारे में बताने के लिए उत्सुक था जो हुआ था। छोटे लोग, लिलीपुट राज्य और 2 राज्यों के राजा। उसने सोचा, कौन विश्वास करेगा जो कुछ भी हुआ ये सुनकर। गलिवर बहुत खुश था क्योंकि वो अपने घर जा रहा था और उसके परिवार से मिलने वाला था। पर उसने ये भी महसूस किया कि और भी बहुत सारे रोमांच थे जो समंदर में उसका इंतजार कर रहे थे।